नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। वो 7 अगस्त की सुबह थी जब खबर आई कि देश की सबसे बेहतरीन पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य करार दे दिया गया है। देश में मातम छा गया। मात्र 100 ग्राम उस दिन हजारों टन वजन महसूस हो रहा था। लेकिन एक सुबह कल की भी थी जब देश की धाकड़ गर्ल की वतन वापसी हुई। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से उनके पैतृक गांव तक गर्मजोशी के साथ ग्रैंड वेलकम किया गया। और ऐसा पहली बार था जब किसी को पहलवान को मेडल ना मिलने के बाद भी गोल्ड मेडल विजेता जैसा सम्मान दिया गया हो, या यूं कहें कि उससे भी ज्यादा। ऐसे में उस गांव का माहौल कैसा था और क्या लोग सोच रहे थे उस वक्त, देखिए ऋषिकेश के ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। आधी रात के वक्त आपको शायद इस बात का कम ही कभी इस तरीके की तस्वीर देखे होंगे कि कोई खिलाड़ी देश के लिए मेडल के लिए खेले और वो बदकिस्मती से खेल से बाहर हो जाए, और बावजूद इसके आधी रात को उसके स्वागत के लिए, इस्तकबाल के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हों। न्यूज 24 एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है विनेश फोगाट के उनके पैतृक गांव बलाली का। और तस्वीर देखिए कि दिल्ली एयरपोर्ट पर 10 बजे के आसपास विनेश फोगाट उतरती है और अपने गांव बलाली, वो तकरीबन जिसकी दूरी 150 किलोमीटर है, यहाँ तक आने में उन्हें 12 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग जाता है। और अब विनेश फोगाट अपने पैतृक गांव बलाली में हैं। उनके साथ जो टीम है, आप बजरंग पुनिया को देख रहे हैं, और गांव में इतनी आधी रात को इतनी बड़ी तादाद में लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। और इस तरीके से ये तस्वीर देखिए कि विनेश फोगाट अपने साथियों के साथ अपने गांव में अपनों के बीच बलाली की ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूं आपको कि विनेश फोगाट यहाँ पे मौजूद है। विनेश, काफी थकान भरा रहा सफर। ये विनेश फोगाट हैं और बड़ी तादाद में मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं इनके गांव का, कि ये तस्वीर है इनके आधी रात को पूरे गांव में लोग जुटे हुए हैं। आसपास के जितने खाप पंचायतें हैं, आसपास के किसान संगठन हैं, वो तमाम लोग, कहा जाता है कि किसी भी जो लड़की है उसकी शादी के वक्त में उसके गांव में इस तरीके का जमावड़ा होता है। लेकिन तस्वीर देखिए कि शायद ही इस देश में इकलौती ऐसी तस्वीर होगी कि जब खिलाड़ी कोई मेडल से चूक गया हो और बावजूद उसके आधी रात के वक्त में यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में उनके जयकारे लग रहे हों और इतनी बड़ी तादाद में लोग जुटे हुए हैं। तो विनेश देखिए, सबसे पहले वो आई और वो अपने गांव के मंदिर में जा रही है। विनेश फोगाट अपने गांव बलाली पहुंच गए हैं। बलाली के ग्राम पंचायत के परिसर में ये बड़ा मंदिर है और सबसे पहले अपने गांव में उतरकर विनेश फोगाट ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। हनुमान जी का यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पे विनेश फोगाट अपने तमाम गांव वालों के साथ, अपने तमाम समर्थकों के साथ यहाँ पे मौजूद है। और ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपको न्यूज 24 दिखा रहा है। ये देखिए, ये ग्राम पंचायत की यहाँ पे बड़ा, यहीं पे विनेश का अखाड़ा है। इसी ग्राम पंचायत की भूमि पर मंदिर है। मंदिर पहुंचकर देखिए कि पहले विनेश जो है वो यहाँ से हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करती है और उसके बाद अब अपने गांव वालों के साथ, ये उनकी पहली पाठशाला है, फूल बरसाए जा रहे हैं विनेश फोगाट पर। और ये तस्वीर मैं एक्सक्लूसिव तस्वीर ग्राउंड रिपोर्ट बलाली आखिर क्यों, एक वक्त था जब इस बलाली गांव का माहौल बेहद ही गमगीन था, जब महज 100 ग्राम अधिक वेट होने की वजह से पेरिस ओलंपिक के गोल्ड मेडल की प्रतियोगिता के पहले ही उन्हें अयोग्य करार दिया गया था और उस वक्त इस गांव का माहौल खराब था। लेकिन आज मेडल न जीतने के बावजूद तस्वीर में दिखा रहा हूं कि बलाली गांव में विनेश फोगाट अपने समर्थकों के साथ, अपने गांव वालों के साथ यहाँ पे भगवान का आशीर्वाद ले रही है। और ये विनेश फोगाट देखिए, मंदिर से वो भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर वो निकल चुकी है। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, और ये तमाम, ये पूरा मैं माहौल दिखा रहा हूँ। ये ग्राम पंचायत की जमीन है, यहाँ पे विनेश का अपना स्टेडियम है। और ये तस्वीर देखिए, आधी रात के वक्त में यहाँ पे विनेश फोगाट तकरीबन 12 से 14 घंटे की दूरी तय कर दिल्ली एयरपोर्ट से उनका गांव की जो दूरी है वो तकरीबन 150 किलोमीटर है। और ये तस्वीर देखिए, यहाँ पे महिलाएं भी बड़ी तादाद में है। अम्मा,
अब आपकी बेटी तो आ गई आपके गांव। अरे थोड़ा इधर तो देखो, उधर तो जा ही रही हो। तो आप बताइए इस मौके पर क्या कहेंगी? हाँ? क्या कहेंगी इस मौके पर? ये कहा बेटी इसी सब का जमो, इसी बेटी मार दो पैदा हुई से दम दुनिया को खुशी हुई से खूब बढ़िया। मार तो खुशी ना ओढ़े नहीं रही, इतनी खुशी से मार। ये तस्वीरें हैं, आम महिलाएं हैं। कुछ और तस्वीर आपको दिखाता हूँ। विनेश फोगाट की स्वागत की तैयारी कैसी है, क्या वो इस मंच से बोलती है। एक एक तस्वीर न्यूज़ 24 उनके गांव बलाली से आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। बेटी की विदाई के वक्त में जो गांव की रस्म है उसके हिसाब से उस वक्त सबसे ज्यादा गर्मजोशी से उसकी विदाई का वक्त होता है। उस वक्त इस तरीके की भीड़ होती है। एक दूसरा वक्त है जब बेटी अपने मायके आई है, वो भी तब जब उसके साथ दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा। पेरिस ओलंपिक में वो गोल्ड मेडल जीतते जीतते रह गई, लेकिन बावजूद उसके पूरे गांव पूरे इलाके में किस तरीके का सम्मान विनेश फोगाट के लिए है, ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। गांव का मंच यहाँ पे बना हुआ है और मंच पर विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, गांव के प्रधान, गांव और जो भी इनके आसपास के लोग हैं, आसपास के तमाम खाप पंचायतें, वो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और उनका स्वागत समारोह आधी रात के वक्त में हो रहा है। और इसीलिए ये तस्वीर आप देखिए कि पूरे आधी रात के वक्त में पूरे गांव में किस तरीके का तादाद है, यहाँ पे कितने बड़ी तादाद में लोग हैं यहाँ पे। और इसमें सभी लोग हैं, महिलाएं हैं, आसपास के किसान हैं, खाप हैं, युवा हैं, खिलाड़ी हैं, ये सभी लोग हैं। तो कुछ तस्वीरों के साथ आपको छोड़ते हैं, फिर आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको बलाली से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि एक चैंपियन जब अपने घर वापसी करता है, अपनी मिट्टी में आता है, तो किस तरीके का स्वागत है। मेडल की यहाँ चर्चा तक नहीं है, बल्कि उनके सम्मान की चर्चा ज्यादा है। तो तस्वीरें देखिए। शायद ऐसे कम तस्वीरें आप देखे होंगे कि किसी के स्वागत समारोह का माहौल इमोशनल हो। रात के 1 बजे का वक्त है और विनेश फोगाट के गांव बलाली की तस्वीर आप देखिए। सैकड़ों की तादाद में महिलाएं यहाँ पे और काफी इमोशनल है। रात के 1 बजे आप लोग विनेश का स्वागत करने के लिए आए। बिल्कुल, हम लोग उसी का वेट कर रहे थे कि कब वो हमारे गांव में पधारे और हम उनका स्वागत करें, और हम उनसे मिल भी चुके हैं और वी आर वेरी प्राउड ऑफ विनेश फोगाट, वेरी प्राउड। थैंक यू। कुछ और क्या आप लोग विनेश के लिए कैसी फीलिंग रखती हैं? फाइटर है, लोग आमतौर पर बहुत कम देखते हैं कि लोग मेडल लेने वालों का इस तरीके का सम्मान करता है, लेकिन कोई मेडल लेकर ना आया हो और उसका रात के 1 बजे इस तरीके का स्वागत। हम बहुत प्राउड फील करते हैं विनेश पे कि वो मेडल ना लेके आई, फिर भी उसने बहुत बड़ा काम किया है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आप लोग सब खिलाड़ी हो या पढ़ती हो? पढ़ते हैं, हम तो पढ़ते हैं हम जी। विनेश के लिए विनेश आपकी बुआ लगती है? मेरी बहन लगती है। हाँ। आमतौर पर यहाँ जितने लोग से पूछ रहे हैं वो बुआ किसी की है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे लोग हैं। तो किस तरीके से देख रहे हैं कि कोई मेडल लेकर ना आई और इस तरीके का स्वागत? हमें बहुत अच्छा लगा है ऐसा करके, भले ही उसने गोल्ड मेडल नहीं जीता पर हमें बहुत अच्छा लगा है जी। यहाँ पे जो सब आप लोग खड़ी हो, सब पढ़ने वाली हो या कोई इसमें खिलाड़ी भी है? हमारे सरपंच जो हमारे गांव का एक्स सरपंच था, उसकी लड़की खेलती है। आधी रात में आप लोग इसीलिए वहाँ जी। जो आपकी अपनी बेटी विनेश फोगाट के लिए। ये देखिए, ये तस्वीर है जहाँ पे महिलाएं हैं, बहुत सारे युवा हैं और देखिए कि पूरा बिलाली गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है। रात के 1 बजे का वक्त है और बावजूद इसके विनेश फोगाट के लिए क्या प्रेम है। तो यहाँ का माहौल जो कुछ दिन पहले तक उनके फाइनल के बाहर होने से गमगीन था, यहाँ का माहौल इमोशनल है। कुछ और तस्वीर आपको दिखाते हैं। आधी रात के वक्त में अगर किसी चैंपियन का इस तरीके से स्वागत हो रहा है तो ये माहौल इमोशनल है। और मैं आसपास की महिलाएं जो यहाँ पे आधी रात में 1 बजे से ज़्यादा का वक्त है और स्टेज पर अभी भी स्वागत समारोह चल रहा है, तो कुछ महिलाएं यहाँ पे दिख गई हैं। मैडम, आप लोगों से इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि देश ही जानना चाहता है, क्योंकि विनेश फोगाट ने कहा कि अब कुश्ती से वो संन्यास ले रही हैं, तो अब उनका स्वागत हो रहा है। तो आप लोग क्या चाह रही हैं? क्या वो रिंग में फिर वापस लौटे या उनके लिए अब आगे का रास्ता, एक महिला होने के नाते
किस तरीके से आप लोग सोचती हैं? एक महिला होने के नाते मैं कह रही हूँ कि विनेश का जो संघर्ष रहा है वो बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है और उस विनेश जो लड़कियां हैं उनके लिए वो मिसाल हैं और उनको दोबारा से रिंग में उतरना चाहिए। रिंग में उतरना चाहिए, दोबारा से रिंग में उतरना चाहिए और अपने आप को प्रूव करना चाहिए। ये हादसा का, ये दुर्भाग्य का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो बार बार इमोशनल हो जाती है जब ये सवाल पूछा जाता है उनसे कि अब उन्हें वापस नहीं आना है। उन्होंने कहा कुश्ती से वो हार गई, तो इस तरीके में उन्हें वापस संन्यास। भाग्य और दुर्भाग्य वो तो चलता रहता है, जिंदगी है ना, हार जीत चलती रहती है। लेकिन असली इंसान वही होता है जो अपने हार जीत को छोड़ के पीछे और अपने आप को प्रूव करता है हमेशा। आप लोग क्या चाहती हैं? हम तो नहीं जाना, अपने देश की बेटी खूब तरक्की करे। मेरा छोटा सा बेटा है सर, वो मिलने आया है, देखने के लिए आया है इस टाइम। क्या कितनी उम्र है इसकी? क्या नाम है आपका? रियांश। कौन सी क्लास में हो? सेकंड। पहलवान बनोगे कि पढ़ोगे? पढ़ूंगा। अच्छा, हाँ, तो आप हम लोग यही पूछ रहे थे कि क्या उसे खेल के मैदान में होना चाहिए या कैसे देख रही हैं? हम तो नहीं चाहते हैं अपनी बेटी और आगे बढ़े, तरक्की करे, हार नहीं माने। आगे बढ़ने के लिए तो लोग कह रहे हैं या तो खेल चुने या फिर राजनीति चुने, ये भी लोग कहते ना, हैं। खेल चुनना चाहिए, खेल चुनना चाहिए। अच्छा, ये बड़ा जोर से इधर मांग उठा कि महिलाएं और मजबूत तब होंगी जब वो राजनीति में आएंगी, राजनीति में आएंगी, पॉलिटिक्स में। नहीं, खेल में रहना नहीं, चाहिए। राजनीति खेल में भी आना चाहिए और राजनीति में भी आती है तो भी कोई बुराई नहीं है। उसने खेल के मैदान में अपने आप को प्रूव किया और हमें विश्वास है कि अगर राजनीति में भी विनेश आती है तो वहाँ पर भी वो अपने आप को प्रूव करेगी। अच्छा, मतलब राजनीति से भी गुरेज नहीं होना? कोई गुरेज नहीं है। चलिए, आप लोग इसी गांव से हैं भैया? बगल के गांव से हैं? दूर से। क्या नाम है आपका? रघुवीर। अच्छा, हम लोग रघुवीर जी इसलिए आधी रात में आप लोगों के बीच में हैं। पूरा देश ये जानता है कि कुश्ती से संन्यास ले ली विनेश ने, तो अब आगे का रास्ता उनके लिए क्या? खेल के मैदान में उन्हें वापस लौटना चाहिए या बहुत तरह की बातें हो रही है कि उन्हें राजनीति में एंट्री करनी चाहिए? देखो, जहाँ तक मेरा विचार है, इसको संन्यास के बारे में एक बार फिर सोचना चाहिए। अच्छा, राजनीति तो बाद में होती रही, अभी टाइम है खेलने का उसके पास। आप लोगों की क्या राय है भैया? हम तो यही चाहेंगे कि एक बार ये पुनः विचार करके दोबारा से खेल मैट पे उतरे, कुश्ती मैट पे। पूरा देश यक्ष प्रश्न है क्योंकि हरियाणा के वोटर, आप लोग हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं तो लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं, तो हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या राजनीति भी एक ऑप्शन है? राजनीति के लिए अभी काफी उम्र है, अभी ये 29 साल की होगी आगे 27 अगस्त को, तो हम तो यही चाहेंगे कि अगले 2028 ओलंपिक के लिए तैयारी करें अपनी और उस पे पुनर्विचार करें अपने फैसले पे। आप लोग बगल के गांव से आपकी क्या राय? आप क्या सोचते हैं विनेश फोगाट के करियर को लेकर के क्या करना चाहिए? अभी तो इनको गेम करना चाहिए। अभी तो आप चाचा नमस्ते, आप इसी गांव से हैं? नहीं, बगल के गांव से हैं, तो आधी रात में आप भी स्वागत के लिए रुके हुए हैं। हम लोग ये पूछ रहे हैं कि आसपास के लोगों से पूछिए, क्योंकि अब विधानसभा के चुनाव है आपके यहाँ 1 अक्टूबर को, तो विनेश फोगाट ने कुश्ती से तो संन्यास लेने का ऐलान कर दिया पेरिस में, तो अब उनके सामने विकल्प क्या होना चाहिए? क्या वो खेल को कंटिन्यू करें या फिर पॉलिटिक्स में एंट्री करें? नहीं, खेल को कंटिन्यू करना चाहिए। अभी पॉलिटिक्स के नहीं। लोग कहते हैं कि कोई कह रहा है राज्यसभा भेज देते, कोई कह रहा है पार्टियां काया करती हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। चलिए, तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं बलाली गांव का, और ग्राउंड रिपोर्ट में इसलिए आधी रात को न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है क्योंकि माहौल इमोशनल है। कुछ दिन पहले जब न्यूज़ 24 यहाँ पहुंची थी और जब विनेश फोगाट फाइनल से बाहर हो गई थी खेल के पहले, वो 100 ग्राम अधिक वजन की वजह से, तो यहाँ का माहौल गमगीन था। पूरे देश को इस बात का शौक था कि शायद अगर विनेश फोगाट को 100 ग्राम वेट में रिलीज मिलता तो देश के पास पहली बार कुश्ती में गोल्ड मेडल मिलता। लेकिन तस्वीर बावजूद इसके आप बलाली गांव की देखिए, आधी रात के वक्त भी विनेश के स्वागत के लिए आसपास के गांव के खाप पंचायतें, यहाँ के जो लोकल संगठन है खेलों के, वो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न
पूछा जा रहा है देश में, खास करके हरियाणा में, कि क्या विनेश फोगाट को आने वाले वक्त में कुश्ती से संन्यास के ऐलान के बाद क्या उन्हें खेल के मैदान में वापस होना चाहिए या फिर पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री होनी चाहिए। ये आम लोगों की राय है। यहाँ के आम लोग क्या सोचते हैं आप उन्हीं की जुबानी सुन रहे थे। फिलहाल अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।